औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस वक्त ठहरा हूँ तहसील अहमदपुर शर्किया से आप कोटला मूसा खां की तरफ अगर जाएं तो सुमरवा नहर क्रॉस करने के बाद फिर महमूद शहीद वाली पुली आ जाती है नहर की, तो उससे उल्टे हाथ पे आप अगर आएं तो ये हज़ारों साल पुराना एक महल नुमा किला, इसको आप कह सकते हैं किसी बादशाह का पाया तख्त था या उसकी फ़ौजों की रिहाइश गाह था या जो भी था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा विरसा था हज़ार साल पुराना, जिसके अब नामो निशान मिट गए हैं और यहाँ पे अब एक कब्रिस्तान की शक्ल ये अख्तियार कर गया है। अब आप ये देखें, ये मैं पूरी तरह आपको दिखाने के लिए इसके बाहर ले आया हूँ। अब ये देखें, इसकी ऊंचाई पहले आप मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी ये बहुत कम हो गई है, मैं नीचे ठहरा हूँ और ये चारों तरफ से इसके जो आसार हैं, इसकी जो पुरानी ईंटें पड़ी हैं, इससे जो चीज़ें निकल रही हैं। अभी हमने एक जगह पे, बहुत नीचे जगह थी, वो हाथ मारा है तो वहाँ से एक खिलौना नुमा जानवर निकल आया है, जो बाज़ औक़ात पुराने गैर मुस्लिम मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इबादत के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, और उस दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको बच्चों का खिलौना भी कह सकते हैं। तो वो यहाँ से निकला है। तो ये देखें आप, इस किले को आपको मुलाहिज़ा फरमाएं। और मैं इसको किला या पाया तख्त इसलिए कह रहा हूँ कि इसके चारों तरफ वो ईंटें मौजूद हैं जो यकीनन किसी बहुत बड़ी इमारत को तामीर करने के लिए और मजबूत इमारत को तामीर करने के लिए इस्तेमाल में आई हैं। ये देखें, ये एक ईंट पड़ी है, ये अभी निकाली है हमने। ये देखें, ये देखें, अच्छा इससे इसी साइज़ की ये देखें ईंटें। और यहाँ फिर एक और चीज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये किले की बाहरी दीवार के साथ फिर जो इमारतें अंदर बनाई जाती होंगी, ख़ास कमरे रिहायशी ताकतवर लोगों के, उनमें खूबसूरती के लिए देखें कैसे नक्शो निगार वाले ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। अब ये देखें, ये एक टुकड़ा निकला पड़ा है और इस पर कोई इबारत भी तहरीर है उस ज़माने की। इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया गया है या इस पर कोई तहरीर लिखी गई है। ये कोई इस इल्म से वाकफियत रखने वाले लोग ही पूरी तफसील से बता सकते हैं। अब ये देखें, आपको इसके मिट्टी के नीचे ईंटें भी नज़र आ रही होंगी, यानी अगर यहाँ खुदाई की जाए तो इस अजीम शान विरसे के तमाम आसार जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी जितनी भी इमारत हैं पुरानी जो अब तबाह हो चुकी हैं, उन इमारतों में से नायाब ख़जाने भी निकल रहे हैं। जैसे कि कोटला मूसा खां में धमराए के टिब्बे से अब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल के सिक्के बरामद हो रहे हैं, जो उस ज़माने में लेन देन के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ से भी यकीनन ऐसी चीज़ें बरामद हो सकती हैं अगर आसार कदीमा से मोहब्बत करने वाले और इस शोबे से मुंसलिक लोग इस तरफ आकर तहकीक करें। और ये देखें, ये वही पुरानी ईंटें, और यहाँ पर जिस किस्म के आसार मिल रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि यहाँ बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। और ये जिस जगह पर मैं फिर रहा हूँ, ये यकीनन किसी ताकतवर शख्सियत का बहुत बड़ा महल था, किसी बादशाह का किला कह सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि उस ज़माने में जो आबादियाँ होती थी वो चारों तरफ पहले एक फसील नुमा दीवार तामीर की जाती थी और उसके दरमियान में घर हुआ करते थे। इस तरह का माहौल भी यहाँ हो सकता है। मुमकिन है ये एक बहुत पुराना शहर हो जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी फसील थी और उसके अंदर लातादाद लोग जो रहते थे
उनके घर थे। अब ये देखें, ये मुजाविर साहब जो हैं और वो जो सामने दोस्त ठहरे हैं जो हमें यहाँ लेकर आए हैं, वो यहाँ मट्टी में जब हाथ डालते हैं तो इसमें से ईंटें और निकल आती हैं, क्योंकि बहुत निचली जगह है। अब मैं इसकी ऊंचाई पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि जो असल आबादी थी वो कितनी ऊंची जगह पर रहती थी। ये देखें, उस वक्त आबादियां वैसे भी ऊंची जगहों पर की जाती थी सैलाब से बचने के लिए, तूफानी बारिशों से बचने के लिए। तो अब ये देखें कि ये जो पुरानी आबादी है, किला है, पाया तख्त है, जो भी ये हो, ये तो कन्फर्म है कि ये हजार साल पुरानी आबादी है। लेकिन इसकी ऊंचाई का आप अब अंदाजा लगाएं। मैं नीचे से ऊपर की तरफ ही आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग कहते हैं कि जब आबादियाँ इतनी नहीं थी तो हमारे बुजुर्ग, अगरचे उस वक्त भी इसकी ऊंचाई में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन हमारे बुजुर्ग इन ऊंची जगहों पर ठहर कर उच शरीफ के मकबरे, अहमदपुर शर्किया की इमारत बआसानी देख लिया करते थे। यहाँ से देखें, बहुत दूर मेटल सड़क पर ट्रैफिक आती जाती साफ दिखाई दे रही है, जो अहमदपुर शर्किया की तरफ और कोटला मूसा खां की तरफ जाती है। और ये देखें, मैं इसका व्यू, इस कलानुमा अब जो अब कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गया है, अल्लाह बख्शे यहाँ पर दफन लोगों को उनके दर्जे बुलंद करे। लेकिन इस जगह के कब्रिस्तान बनने से पहले ये यकीनन बहुत बड़ा कलानुमा महल था। ये देखें, मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको, और ये यकीनन ये महल, ये कला या ये शहर तकरीबन 150 से 200 बीघा यानी कि 4 या 5 मुरब्बों के दरमियान ये वाक़ था। इससे कम इस वक्त भी जो सूरत हाल है नहीं लगता, मुमकिन है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये बुज़ुर्ग बताते हैं कि जब कोटला मूसा खां से या हथेजी से अहमदपुर शर्किया हमारे बुज़ुर्ग आते थे तो इतनी रास्ते में ये जाल के दरख्त और दूसरी झाड़ियाँ होती थी कि उन पर ही चल कर वो आया करते थे। रास्ते तो हुआ नहीं करते थे, तो फिर वो उन्हीं झाड़ियों पर, और वो जो जाल के सारी ज़बानें जाल आदन, उन्हें पता नहीं उर्दू जी को क्या आदन, या उन दरख्तों पर पाँव रखते हुए इन शहरों में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए या दूसरे कामों के सिलसिले में आया जाया करते थे। मैं अब आपको चाहूँगा कि ये कला जो है अगर चारों तरफ फिर कर दिखा सकूं तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ये देखें, ये नीचे ये तमाम इसमें से वो आसार सामने हैं जो बता रहे हैं कि कभी यहाँ एक दुनिया आबाद थी। अब जिसकी जगह पर मेरे अल्लाह ने शहर खामोशा आबाद कर दिया है। तो ये है महमूद शहीद, इसका पुराना नाम मुंदे शहीद है, और उससे पुराना इसका क्या नाम होगा ये अब जो है कोई वो लोग जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, पुराने आसार कदीमा जानते हैं, उनकी मालूमात रखते हैं, उनके इल्म में होगा कि इसका सबसे पुराना नाम क्या था। क्योंकि 1947 से पहले तकरीबन 250 साल तक तो यहाँ इन इलाकों में अब्बासी नवाब हुक्मरानी करते रहे। उससे पहले हिंदू और बुद्ध मत बादशाह थे, और मैंने जैसे पहले आपको बताया है, ये देखें, ये बारिशों की वजह से ऊंचाई से रास्ते बन गए हैं पानी के कटाव के, जो बहुत तेज़ जब बारिशें होती हैं तो क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह पर है तो पानी ने तो किसी न किसी तरफ रुख करना होता है, तो फिर ये रास्ते बन गए हैं ऊपर से नीचे पानी के बहाव के छोटे छोटे आबशारों की सूरत में। ये देखिए, यहाँ मैं जाते हुए ये ईंट निकाल कर गया था, ये भी आपको दिखाता चलूँ।
अब इस ईंट की आप लंबाई चौड़ाई मुलाहिजा फरमाएं और वजन भी। ये देखें, ये देखें इस तरफ इस पे बड़े खूबसूरत कंधाकारी है। ये भी यकीनन कोई खूबसूरत कमरे के बनाने के लिए इस्तेमाल की गई होगी। इसके साथ ये देखें, ये एक और ईंट पड़ी है, इसकी मोटाई मुलाहिजा फरमाएं आप। और ये देखें, ये जो मैं आपको कलानुमा इमारत के आसार दिखा रहा हूँ, इस पर तहकीक के लिए तमाम दुनिया में मौजूद आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले, आसार कदीमा से मोहब्बत करने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। और बुजुर्ग कहते हैं कि इन्हीं इमारतों में अरबों रुपए के ख़जाने भी दफन हैं, जो अब क्योंकि बिल्कुल निचली तह पे हैं और उनको निकालने के लिए यकीनन किसी बड़े इदारे को जो वसाइल भी रखता हो वो यहाँ आकर अगर दिलचस्पी लेकर इस तहजीब के मुतालिक मेहनत करें तो यहाँ से हज़ार साल पुराने तहजीबों के आसार निकलेंगे और अरबा रुपए के वो सिक्के, वो ख़जाने भी जो यकीनन देखने के काबिल भी होंगे और आने वाली नस्लों को उनकी शहरों में बसने वाली पुरानी तहजीबों का तारुफ भी करवाया करेंगे। ये देखें, मैं अब नीचे उतर रहा हूँ। ये भी वही रास्ते हैं जो ढेर बारिशें, तूफ़ानी बारिशों की सूरत में फिर पानी नीचे की तरफ जब बहता है तो फिर इस तरह के मंजर देखने को मिलते हैं। ये देखें कि ईंट उधर पड़ी है। दिखाओ सीट, ये देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर, वाह, होए 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 जी। ये निचली सतह है। अब ये देखें, ये भी उसी तरह से बारिशों के पानी ने बाहर निकलने के रास्ते बनाए हुए हैं। जी जी, तो समझो। ये देख, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगरचे थक भी बहुत गया हूँ, कि बहुत ऊंचा जाना पड़ता है फिर नीचे आना पड़ता है। तो मकसद मेरा सिर्फ यही है कि मेरे वसेब में ऐसे नायाब विरसे ढेरों हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। ये देखें, वही ईंटें, ये देखें, यानी ये चारों तरफ इसी किले की, शहर की या पाया तख्त, जो भी आप इसको कहें, उसकी चारों तरफ एक फसील नुमा बड़ी दीवार थी जो सामने आसार बता रहे हैं, और फिर उसके दरमियान में ये शहर आबाद था। और ये इतना ऊंचाई पर था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उच्च शरीफ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से साफ दिखाई देता था ऊपर चढ़कर। और ये उस ज़माने में ये राजे, महाराजे, बादशाह और ताकतवर लोग इतनी ऊंचाई पर शायद ये इमारत इसीलिए बनाया करते थे ताकि अपने दुश्मनों की और अपने दोस्तों की नकलो हरकत पर निगाह रख सके और आने वालों को दूर से ही पहचान कर उनसे बर्ताव बुरा या अच्छा उनके हमला करने से या उनके रद्द अमल से पहले अपनी तरफ से कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर ये दूसरी तरफ से आ गया हूँ, चढ़ रहा हूँ।
यहाँ से आप देखते आए। मैंने जब से अपने चैनल के लिए ये विरसे ढूंढने का काम शुरू किया है, ये यकीनन आज की जो वीडियो है सबसे मुश्किल और मुशक्क़त वाली है। अब अल्लाह करे कि मेरी इस मेहनत को मेरा अल्लाह कबूल कर ले और ये वीडियो उन लोगों को जो बाख्तियार हैं कि दिलों पर असर कर जाए, जो मेरे इलाके के विरसे को संभालने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये सबसे ऊंची जगह पर, इसमें भी देखें ये ईंटें वही पुरानी इस्तेमाल हुई पड़ी हैं। अब ये देखें, ये यकीनन कोई सैकड़ों बरस पुरानी कब्र है, क्योंकि इस पर इस्तेमाल शुदा मटीरियल सामान बता रहा है, क्योंकि अब इस तरह की कब्रें बनना नापायद हैं। ये कब्र भी यकीनन सैकड़ों बरस पुरानी है और बहुत ऊंची जगह पर है। ये देखें, उम्मीद है अब आपको इस किले के मुतालिक मुकम्मल आगाही हो रही होगी, बल्कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कब्रिस्तान भी क्योंकि सैकड़ों बरस पुराना है, लेकिन इसकी हैयत, इस जगह की देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जगह ये हज़ारों साल पुरानी है। ये देखें, ईंटों के साइज मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें, यहाँ पर एक जाल का दरख्त है जिस पर सब्ज मिर्च जितनी लंबी लंबी पीलू लगती है। पीलू हमारी ज़बान में एक बड़ा मीठा सा छोटा सा बेरनुमा फल होता है, पीले रंग का। बाद जगहों पर सुर्ख रंग के भी लगते हैं, तो बहुत ही मीठे और लज़्ज़त वाला पीलू होते हैं हमारे इलाके में। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक जाल है नुमा दरख्त है जिस पर मिर्च के साइज़ की पीलू लगती है और उसका जायका भी मिर्चों की तरह होता है। अब ये अल्लाह की शान है, वो जैसे चाहे करे। तो ये चीज़ें हमारे समझने के लिए होती हैं कि वो जो ऊपर बैठा है सबसे बड़ी ताकत वाला, वो जहाँ से जो चाहे कर दे, जिस चीज़ से जो पैदा करे, जब चाहे जिसको मिटा दे, जब चाहे नई बस्तियाँ बसा दे, बादशाहों के नामो निशान मिटा दे, आम लोगों को, लावारिस लोगों को ताकतवर और मालदार बना दे। ये उसी के बस में है और वो करता है। सिर्फ हमारे लिए समझने की बात होती है कि हम तारीख से और ऐसे वाक़यात से सबक सीखें और अपने किरदार और अमल को दुरुस्त करें और ऐसे बने कि मखलूक खुदा के लिए अच्छे हों। ये देखें, ये पुरानी ईंटों में से पड़ी हैं। इसका ज़रा आप साइज़ मुलाहिजा फरमाएं मोटाई का। ये देखें, यानी ये दोनों तरफ से काफ़ी सारी और सारी ज़बान ज़्यादा भर भी गई है। वाली को देखो, ये देखें, इतने बड़े बड़े साइज़ की ईंटें इस किले में, इस इमारत में इस्तेमाल हुई। ये देखें, ये वहाँ पड़ी हैं। अब ये जहाँ जहाँ से मिलती हैं लोग अपने प्यारों की कब्रों पर डाल देते हैं हिफाजत के लिए, ताकि बारिशों के मौसम में कब्रों की मिट्टी न बह जाए। यहाँ भी ये देखें, बारिश के पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन इस तरफ से भी ये पूरी फसील की दीवार होगी। वीडियो अच्छी खासी लंबी बनी है, लेकिन मुख्तसर बनाता तो ज़्यादती होती।
इसलिए मैंने कोशिश की है कि कोई भी गोशा कोई भी जगह खाली न रहे इस वीडियो में और इस जगह का आपको मुकम्मल तारुफ मिल जाए। ये देखें, ये भी वही पानी ने जगह बनाई हुई है बारिश के, लेकिन ये पूरा नाले की शक्ल अख्तियार कर गया है। ये देखें, ये देखें, इधर से भी और ये उधर से भी, और ये देखें ये चारों तरफ, उससे दूसरी तरफ इस ऊंचे टीले से इस ऊंचे टीले से दूसरी तरफ यकीनन इसकी दीवार थी बहुत बड़ी। और ये वो मंजनीक वाले जो ज़माने में गोले इस्तेमाल होते थे, एक यहाँ भी पड़ा है इस कब्र पर। ये देखें, क्योंकि उस ज़माने में ये आछी गोले तो नहीं हुआ करते थे और यही मिट्टी के गोले बनाकर हमलावर इस्तेमाल किया करते थे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने दुश्मनों को पर गालिब आने के लिए। तो ये देखें, एक गोला यहाँ भी पड़ा हुआ है इस कब्र पर। तो आखिर में एक बार फिर यही बात कि मेरे मुल्क में और पूरी दुनिया में आसार कदीमा से मोहब्बत रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले लोग मेरे ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में अगर तशरीफ़ लाएं तो यहाँ से उन्हें हज़ार साल पुरानी तहजीबों के आसार मिलेंगे जो यकीनन आने वाली नस्लों के इल्म में इजाफ़ा करेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।